के बीच खजरेदा एक सुनसान गली में द डेडली सिन सीरीज की एक रहस्यमयी किताब पाता है, लेकिन जैसे ही उसे उठाने जाता है वो एक जाल में फंस जाता है। काजुरियो को अचानक अपनी बहन याद आती है। कैसे वो अपने भाई से जुड़ने के लिए इकियामा बुक सीरीज पढ़ने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसका भाई किताबों से बेहद प्यार करता था। वर्तमान में काजुकिनो अपनी पुरानी अपार्टमेंट में बंधा हुआ होश में आता है और चौंक जाता है जब वो अपनी बहन मदोका को देखता है, जो किसी तरह से उसकी कुत्ते वाली वर्तमान शक्ल के पीछे उसका असली रूप पहचान लेती है। काज़ुहितो को लगता है कि मदोका उसकी सोच सुन सकती है, जिससे उसे उम्मीद मिलती है कि शायद वो अपने परिवार के पास वापस जा पाएगा। लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि मदोका ये सब सिर्फ नाटक कर रही थी, वो वास्तव में उसकी बात नहीं सुन सकती। काज़ुहितो की मौत से पहले मदोका चाहती थी कि वो गांव लौट आए और परिवार के साथ रहे, लेकिन वो उसे मना नहीं कर पाई। अब वो अपराध बोध में डूबी हुई है और अपने भाई की रक्षा करने की उसकी इच्छा पूरी तरह विकृत होकर पागलपन में बदल गई है। वो उसे हमेशा अपने साथ रखने की जिद में ऑलमोस्ट सनकी हो गई है। वो उसे रहने के लिए मजबूर करती है, खराब सी दिखने वाली बेहद तीखी चिली करी खिलाने की कोशिश करती है और काज़ुहितो बमुश्किल उससे बचता है। जैसे ही मदोका अचार लेने बाहर जाती है, नात्सुना काज़ुहितो को ढूंढ लेती है और अपने घर ले आती है। मात्सुनो गुस्से में मदोका से बदला लेना चाहती है, लेकिन काज़ुहितो बताता है कि मदोका उसकी बहन है। ये सुनकर नात्सुना को शर्मिंदगी होती है। अगर उसने काज़ुहितो से शादी की होती तो मदोका उसकी भाभी बनती। मदोका की हरकतों पर शक और गहरा हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि उसने नात्सुना नाम की किताब का यूज करके काज़ुहितो को फंसाया था। मात्सुनो को लगता है कि मदोका ही स्लाशर हो सकती है, हालांकि काज़ुहितो इससे इनकार करता है। फिर भी वो नात्सुना के साथ मिलकर और जांच करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वो सामिया हॉल के पास मदोका को ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। वहां उन्हें सुजुना मिलती है, जो बताती है कि स्लैशर फिर दिखाई दिया है। नात्सुना सुजुना को डांटते हुए जानकारी लेती रहती है और सुजुना उसी में खुशी के मारे घुटनों पर गिर जाती है। सुजुना एक नई जानकारी देती है। कल रात पार्क में एक लड़की देखी गई थी जो आकियामा शिनोबू की किताबें काट रही थी और रो रही थी। उसका वर्णन मदोका से मिलता जुलता था। ये सुनकर काज़ुहितो बेचैन हो उठता है। वे पार्क पहुंचते हैं और वहां जलाए हुए पन्नों के टुकड़े पाते हैं। अचानक मदोका आ जाती है और काज़ुहितो को देखकर बहुत खुश होती है। मात्सुनो कह देती है कि जिस भाई को वो पुकार रही है वो उसका कुत्ता है, और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। मदोका स्वीकार करती है कि उसने ही पिछली रात किताबें नष्ट की थीं, सिर्फ इसलिए कि काज़ुहितो को वहां खींच सके। दोनों लड़कियां लड़ने वाली होती हैं कि काज़ुहितो बीच में कूद के रोक देता है। तभी नात्सुना एक स्मोक बॉम्ब फेंकती है और काज़ुहितो को लेकर गायब हो जाती है। घर पहुंचकर नात्सुना काज़ुहितो से कहती है कि उसे यकीन है मदोका ही स्लैशर है। वो मानती है कि मदोका को लगता होगा कि आकियामा शिनोबू उसके भाई को उससे दूर ले जा रही है और किताबें काज़ुहितो के लिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण थीं। काज़ुहितो की मौत के बाद मदोका मानसिक रूप से टूट गई और किताबों और आकियामा को उसकी मौत का कारण मानने लगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो टोक्यो रुका रहा। काज़ुहितो ये सब सुनकर डर जाता है कि उसका परिवार उसकी मौत के बाद क्या महसूस करता होगा, लेकिन वो मानने से इनकार करता है कि मदोका स्लैशर हो सकती है। वो कसम खाता है कि अगर वो सच में स्लैशर निकली तो वो खुद उसे रोक देगा। वो नात्सुना से मदद मांगता है और कहता है कि उसे उस पर भरोसा है। नात्सुना भी उसकी मदद करने का वादा करती है। अचानक मडोका खिड़की तोड़कर कमरे में घुसती है और काजुहितो को उठा लेती है। वो बताती है कि उसने उस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था। तभी नात्सुनो अपनी असली पहचान बताती है। वो असल में आकियामा शिनोबू, वही लेखिका है जिससे मडोका नफरत करती है। नात्सुनो मडोका को बताती है कि वही वो इंसान है जिसकी जान बचाते हुए काजुहितो की मौत हुई थी। काजुहितो उस चोर के हमले से उसे बचा रहा था जब उसकी जान गई। मडोका उसकी बात सुनना नहीं चाहती, लेकिन नात्सुनो उसे समझाती है कि अगर काजुहितो जिंदा होता तो वो मडोका की इन हरकतों से बिल्कुल खुश नहीं होता। मडोका ये समझती तो है कि वो सही कह रही है, लेकिन फिर भी अपने असली एहसासों से भागती है और खिड़की से कूदकर भाग जाती है और उस कुत्ते को भी साथ ले जाती है। नीचे उतरते ही मडोका मान लेती है कि वो सच में विश्वास नहीं करती कि ये कुत्ता उसका भाई है। काजुहितो की मौत के बाद वो टोक्यो की गलियों में उसे ढूंढती रही, इस उम्मीद में कि शायद वो कहीं मिल जाए। उसने उसकी पसंदीदा किताब का इस्तेमाल करके एक जाल लगाया था, क्योंकि उसे लगता था कि वही किताब सिर्फ उसका भाई उठाएगा। खुद को एक बुरी बहन मानते हुए मडोका रो पड़ती है। उसे लगता है कि उसने अपने मरे हुए भाई को निराश कर दिया। काजुहितो उसे दुनिया की सबसे अच्छी बहन मानता है, लेकिन वो उसे ये बता ही नहीं सकता। अचानक नात्सुनो पहुंच जाती है और बताती है कि उसने भी काजुहितो पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था। लड़ाई के लिए तैयार मडोका एक अजीब सी इलेक्ट्रिक चाकू निकालती है, टूमियर, जो उसने मेल ऑर्डर से मंगवाया था, और उसी से वो काजुहितो के लिए खाना बनाया करती थी। काजुहितो हैरान होता है, क्योंकि उसने ये चाकू कभी देखा ही नहीं था। नात्सुनो अपनी कैंची निकालती है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में वे बराबरी पर रहती हैं, लेकिन मडोका अपना जेनोसाइड मोड एक्टिवेट कर देती है और उसका चाकू एक चेनसॉ में बदल जाता है।
हथियार बेहद ताकतवर हो जाता है, लेकिन नात्सुनो हर वार से बच निकलती है। आखिरकार मडोका की चेन सॉ एक पेड़ में फंस जाती है और नात्सुनो उसके ब्लेड काट देती है। मडोका फिर डिस्ट्रॉय मोड एक्टिवेट करती है और टूमियर एक तोप में बदल जाता है। वो एक अजीब सा गोला दागती है, लेकिन नात्सुनो उसे आधे में काट देती है, जिससे वो उसके पीछे जाकर फट जाता है। ये देखकर मडोका सदमे में घुटनों पर गिर जाती है। लड़ाई खत्म होने के बाद मडोका और नात्सुनो आम इंसानों की तरह बातचीत करने लगती हैं। मडोका मानती है कि उसने नात्सुनो की किताबें इसलिए फाड़ी क्योंकि काजुहितो ने कहा था कि किताबें बेचने से लेखक को रॉयल्टी नहीं मिलती। जब नात्सुनो उससे पूछती है कि क्या उसका स्लैशर घटनाओं से कोई संबंध है, तो मडोका साफ मना कर देती है। कुछ देर बाद काजुहितो बाहर सुजुना को देखता है और शक करता है कि स्लैशर से जुड़ी सारी जानकारी सुजुना ने ही फैलवाई है। शायद उसने लोगों को पैसे देकर झूठ बुलवाए हों। उसे लगता है कि सुजुना की मंशा थी काजुहितो को किसी खतरनाक मौके पर डालकर नात्सुनो की राइटिंग स्लम से निकालना। जब वो सुजुना से ये कहता है, सुजुना मान भी लेती है कि वो नात्सुनो और उसकी किताबों के लिए कुछ भी कर सकती है। काजुहितो उसे चेतावनी देता है कि नात्सुनो की राइटिंग में दखल ना दे। सुजुना नात्सुनो और काजुहितो की बढ़ती बॉन्डिंग देखकर मुस्कुराती है और सोचती है कि अगर कुत्ता मर जाए तो नात्सुनो कैसी कहानी लिखेगी। जाते हुए वो कहती है कि काजुहितो के पास उसका कोई सबूत नहीं। तभी नात्सुनो खुद सामने आ जाती है। वो सब सुन चुकी होती है। वो सुजुना की सारी झूठी बातों का पर्दाफाश कर देती है और बताती है कि वो तो पहले ही अपनी राइटिंग स्लम से निकल चुकी थी और सुजुना का स्लैशर वाला नाटक पूरी तरह बेकार था। वो सुजुना को चेतावनी देती है कि वो तभी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगी जब वो आगे से दखल ना दे। ये सुनकर सुजुना डर जाती है। अगले दिन नात्सुनो स्टेशन पर मडोका से मिलती है। जब वो घर लौट रही होती है, वे एक शांत बातचीत करते हैं और नात्सुनो से अनुमति देती है कि वो कुत्ती को काजुहितो कह सकती है। ये सुनकर मडोका खुश हो जाती है। मडोका के चले जाने के बाद काजुहितो सोचने लगता है कि असली स्लैशर का क्या हुआ। तभी सुजुना आती है और बताती है कि उसी रात जब नात्सुनो ने उसे स्लैशर पकड़ने को कहा था, उसने उसका सामना किया और उसे हरा दिया। काजुहितो बाद में होंडा बुक सेलर्स जाता है नात्सुनो का नाम लेकर अपनी पसंदीदा किताबें लेने के लिए। वो जल्दी से सुजुना के पास पहुंचता है ताकि वो किताबें पहुंचा दे, इससे पहले कि योई आए, क्योंकि उसे डर है कि वो उसे गोद में उठाकर दुलारने लगेगी। उसका डर सही साबित होता है। योई आ जाती है और उसे पकड़कर जोर जोर से खेलने लगती है। वो बताती है कि वो जल्द ही शहर छोड़ देगी। घर लौटकर काजुहितो नात्सुनो को बताता है कि शायद योई का परिवार दुकान बंद करके कहीं और जा रहा है, लेकिन नात्सुनो इसे गंभीरता से नहीं लेती और अपने लिखने में लगी रहती है। काजुहितो उसे मजबूर करता है कि वो उसकी बात। काजुहितो अपनी होंडा बुक सेलर से जुड़ी भावनात्मक कहानी सुनाना चाहता है, लेकिन नात्सुनो उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। इसके बावजूद वो अपने अतीत की कहानी सुनाने लगता है कि कैसे उसका उस बुक स्टोर से रिश्ता बना। फ्लैशबैक में काजुहितो बताता है कि जब वो पहली बार टोक्यो आया, उसे सुमिया हॉल के मैनेजर से मिलना था, लेकिन रास्ता भटक कर वो होंडा बुक स्टोर पहुंच गया और जैसे किसी खिंचाव से अंदर चला गया। अंदर एक बूढ़ी औरत सुजुना को डांट रही थी। कह रही थी कि उनके स्टोर की किताबें बोरिंग हैं, यहाँ तक कि आकियामा शिनोबु की किताबें भी। काजुहितो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और जोश में आकर उसने किताब की तारीफ में लंबा भाषण दे डाला। लेकिन वो बोलता रहा और बोलता रहा, और जब होश आया तो पता चला कि वो बूढ़ी औरत तो काफी पहले ही चुपचाप भाग गई थी। तभी स्टोर के मालिक आए और गलतफहमी में समझे कि वो उनकी बेटी को परेशान कर रहे हैं, लेकिन सुजुना ने तुरंत समझाया कि उल्टा उसने ही उनकी मदद की थी। आभार के रूप में दुकान के मालिक ने उसे किताब मुफ्त में लेने को कहा। मालिक उसकी पसंद देखकर दंग रह गए। काजुहितो के किताबों के स्वाद, खासकर रेयर एडिशंस के लिए उसका जुनून देखकर उन्होंने उसे स्टोर के कूपन, गिफ्ट कार्ड सब कुछ दे दिया। धीरे धीरे काजुहितो का होंडा बुक स्टोर से गहरा रिश्ता बनने लगा।